ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में जो चीज़ चाह रहे होते हैं, जो हमें बहुत ज़रूरी होता है, भगवान वही हमसे छीन लेते हैं। वो हमसे दूर हो जाती है, जिसके बिना हम रह ही नहीं पाते। और हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया। अरे ये तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, इसका तो मैंने बहुत वेट किया, फिर भी भगवान ने मुझसे इसे दूर क्यों कर दिया। लेकिन हम उनकी योजनाओं को समझने में समर्थ नहीं होते। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम उनकी योजनाओं को समझ पाएँ कि वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं हमारे साथ। लेकिन हाँ, जिन्हें अपने भगवान पर भरोसा होता है वो जानते हैं कि अगर मेरे साथ मुझे कुछ प्रॉब्लम भी हुई है तो वो मेरे फ़ायदे के लिए हुई है। अगर भगवान ने मुझे किसी मुसीबत में भी डाला है तो वो किसी अच्छे कार्य के लिए डाला है, क्योंकि वो मुझे यूं ही परेशानी में नहीं डाल सकते। क्योंकि यदि मैं परेशान होता हूँ तो मेरे भगवान परेशान होते हैं। मुझे तकलीफ़ होती है तो मेरे साईं को तकलीफ़ होती है, तो फिर मेरा बाबा मुझे तकलीफ़ क्यों देगा। नहीं, अगर उन्होंने मुझे किसी समस्या में डाला है तो उस समस्या का समाधान भी वही करेंगे। इसलिए कभी भी अगर आपकी मन चाही चीज़ जिसे आप बहुत चाहते हो, बहुत पसंद करते हो, बहुत अपने लाइफ में उसे पाना चाहते हो, अगर वो ना मिले ना, तो थोड़ा सब्र रखना, थोड़ी सबूरी रखना कि बाबा अगर ऐसा किया है साईनाथ ने तो कुछ सोच कर किया होगा। अब आप खुद सोच लो, आपको पता हो कि आपके बच्चे के लिए कोई चीज़ नुकसानदायक है ना, लेकिन आपका बच्चा उस चीज़ को मांगता हो, ज़िद करता हो, नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, और आपको पता है कि वो आपके बच्चे के लिए सही नहीं है, तो क्या आप उस चीज़ को अपने बच्चे को दोगे? नहीं दोगे ना, आप मना कर दोगे। वो भले ही रोता रहे लेकिन आप उसे नहीं दोगे। हमें पता है कि बच्चा अगर चाकू को पकड़ेगा तो उसका हाथ कट सकता है, लेकिन बच्चे को चाकू अच्छा लगता है, लेकिन आप उसे नहीं दोगे क्योंकि आपको पता है कि वो उसके लिए सही नहीं है। इसी प्रकार आप भी उस मालिक के बच्चे हो, हम सब उस बाबा के बच्चे हैं। तो हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, नहीं है, लेकिन उनको पता है। हम सिर्फ अपना आज अभी का वक्त देख रहे हैं, लेकिन बाबा हमारा भविष्य देख कर बैठे हैं। बाबा को पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। बाबा को पता है कि जो जिसको अच्छी दिख रही, चमकती हुई दिख रही है, वो बस चमक है, वो 1 सेकंड की है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो वो क्यों देंगे मुझे वो चीज़, है ना। बस ये सोचकर अपने मन में सब्र करो कि बाबा जो करेंगे वो सदा अच्छा ही करेंगे। वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। भरोसा ये होता है, और सबूरी भी यही होती है। कहते ना सबूरी कैसे रखें, यही सबूरी है कि जब जो चाहो ना मिले तो सब्र रख लेना कि बाबा अच्छा करेंगे। बाबा ने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया, वो मुझे संभालने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए कहीं ना कहीं से आएंगे, वो आएंगे। ठीक है, भरोसा ये होता है। भरोसा होता है जैसे बच्चे को अपनी माँ पर होता है, मेरी माँ मुझे कभी गलत नहीं करेगी, मेरे साथ माँ है तो सब कुछ ठीक है। उसी प्रकार ये भी आपकी माँ है, हमारी माँ है, ये मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकती। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो सकती है, पर ये बाबा, ये सिर्फ मेरा है। एक इसी पे अधिकार है, इसी पे भरोसा है कि ये मेरा है, तो कोई हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, कोई साथ दे या ना दे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबा है तो मैं खुश हूँ। बाबा दुख देगा तो भी मैं खुश हूँ, बाबा सुख देगा तो भी मैं खुश हूँ। क्योंकि अगर दुख के पल आते हैं तो सुख के भी आते हैं, बस सुख के पल मालूम नहीं पड़ते, इतनी जल्दी निकल जाते हैं, और दुख को वक्त लगता है निकलने में, है ना। तो बस चिंता नहीं करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस भरोसा रखिए, भरोसे में बहुत ताकत है, भरोसे में बहुत शक्ति है, और भरोसा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके रिश्ते को बना कर रखता है। ठीक है, इसलिए भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना आप जिनके लिए भी करना चाहते हैं, बाबा के समक्ष, बाबा के सामने उनका नाम रखिए। आपके घर में बाबा का जो भी स्वरूप है, आपके घर में छोटा है बड़ा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, साईं हर स्वरूप में विराजमान होते हैं जब आप उन्हें महसूस करते हो।
ठीक है। तो आपके घर में चाहे बाबा का फ़ोटो है, चाहे बाबा का स्वरूप है, चाहे बाबा की छोटी सी जो भी बाबा की आपके घर में प्रतिमा है, आप उनसे डेली बात कीजिए कि देवा ऐसा 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 ऐसा, जैसे अपने मम्मा से करते हो, जैसे अपने फ्रेंड से करते हो ना कि यार ऐसा हो गया था, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये सारी बातें बाबा से करके देखो, बहुत अच्छे से सुनते हैं वो आपकी बात को। तो आपने हर बात अपने बाबा से शेयर कीजिए। और आप जिनके लिए भी प्रेयर करना चाहते हो ना, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे 11 नाम रखते हैं, लेकिन आपके आसपास में, आपके रिश्ते में, आपके जान पहचान में कोई भी ऐसा नाम यदि है जो परेशानी में है, ज़िंदगी परेशानी में है, तो आप बाबा के सामने उनका नाम लेकर के प्रेयर कीजिएगा कि देवा ऐसी ऐसी बात है, वो व्यक्ति बहुत परेशान है, उन्हें आप पर भरोसा हो ना हो, लेकिन हमें तो आप पर भरोसा है कि मेरे बाबा उसको स्वस्थ कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे। तो हे देवा, मेरी श्रद्धा की लाज रखना बाबा, रहम करना, दया करना, और इस प्रार्थना में आए हर एक नाम पर अपनी कृपा करना, हर एक ज़िंदगी पर आपकी कृपा करना। बाबा हम सभी के लिए प्रेयर करते हैं, हम सभी के लिए यही चाहते हैं कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, किसी के घर में कोई भी परेशानी ना हो, परेशानी हो तो उन्हें हिम्मत देना ताकि वो उस परेशानी से बाहर निकल पाएँ। देवा अपना आशीर्वाद बनाए रखना हर परिवार पर, कभी किसी के भी परिवार में कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दुखी ना हो, सबको बाबा हर चीज़ देना जिसके लिए वो इतने परेशान रहते हैं, जिसके लिए वो इतना चाहते हैं, जो उनके लिए सही हो बाबा उनके लिए वो देना, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना, हर बच्चे को खुशी मिले, हर माता पिता सदा खुश रहें, सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल सदा सदा के लिए बनी रहे मेरी श्री साईं चरणों में, यही प्रार्थना है। तो आज की प्रार्थना के जो नाम हैं, जो 11 नाम हैं, बाबा के चरणों में आइए रखते हैं, जिनकी ज़िंदगी अब बदलने वाली है, क्योंकि ये नाम जब साईं चरणों में जाते हैं तो ये बदल जाते हैं, इनकी ज़िंदगी अच्छी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बाबा है ना, बाबा तो दयालु है। आप एक बार प्यार से कहोगे कि देवा मुझे संभाल लो, तो वो इतना ममतामयी है कि आपको रोने नहीं देता, आपको संभाल लेता है। जब प्रॉब्लम होती है ना तो आप नहीं चलते हो, आपकी जगह वो चलता है। आप नहीं चल पाओगे उस तकलीफ़ में, लेकिन वो चलता है आपको साथ लेकर के। इसलिए विश्वास आपको होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम प्रार्थना की, जिनके नाम आज की प्रार्थना में है। तो वो नाम है गौतम जी, विहान जी, वंशिल जी, तुषित जी, आद्या जी, महेश जी, भौनिशा जी, जयश्री जी, के.आई. वाधवा जी, अंकुश जी, आकांक्षा पटनीक जी एंड ऑल फैमिलीज़। पापा रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आना मेरे मालिक। और आज अंकुश पटनीक, आकांक्षा जी का बर्थडे है, आकांक्षा पटनीक जी का बर्थडे है। आकांक्षा जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा साईं सदा आपको खुश रखे, हेल्दी हैप्पी रखे, आपके जीवन में सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो, आपका हर दिन बहुत स्पेशल हो, आपका हर सपना पूरा हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहती हैं बाबा के आशीर्वाद से आपको वो हर चीज़ मिले। हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और ऐसे ही अपनी लाइफ में आप बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, बाबा आपकी हर मुराद पूरी करें। और जिनका भी जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। तो आप लोग भी अपने जो भी इच्छा हो, जो भी मन में बात चल रही हो, अपने साईं से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाबा बहुत दयालु है, बाबा सबकी मुराद पूरी करते हैं, आपकी भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बाबा के चरणों में बैठकर 11 वचन पढ़ेंगे। और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि इस प्रार्थना में आने वाले हर नाम पर अपनी कृपा करना, दया करना, रहम करना, श्रद्धा की लाज रखना। और हाँ, एक नाम और है कल्पिता जी। बाबा कल्पिता जी की जीवन में जो समस्या चल रही है उसे ठीक कीजिएगा, उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, नया जीवन मिले, नई लाइफ शुरू हो और बहुत 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 खुशियाँ रहें उस जीवन में। हमारी श्रद्धा की लाज रखिएगा देवा, कल्पिता जी पर कृपा करिएगा। तो चलिए अब हम 11 वचनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाबा के 11 वचन पढ़ने हैं। आपके हाथ में उदी ले लेना, जिनके पास उदी नहीं है निराश नहीं होना,
आप ऐसे भी पढ़ोगे तब भी वही फल मिलेगा, क्योंकि बाबा को मालूम है कि आपके पास उदी नहीं है। जिनके पास उदी है वो ज़रूर उदी लें, और जिनके पास उदी नहीं है, आप जो अगरबत्ती की अगरबत्ती लगाते हो ना बाबा के सामने, उसकी जो राख होती है उसे माथे पर लगा लेना, वही उदी बन जाएगी। तो चलिए अब 11 वचन पढ़ते हैं, साईं संभालेंगे। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा सबका भला करें, बाबा सब पर कृपा करें, साईनाथ की दया, साईनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि बाबा सभी पर कृपा करना। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है, और चिंता नहीं करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का दिन शुरू कीजिए, प्रार्थना को हम संपूर्ण करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।